रात के करीब 11 बजे का समय था। अमन शर्मा अपनी ऑफिस की पार्टी में मौजूद था। पार्टी का माहौल उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वह एक छोटे से गांव में पला बढ़ा लड़का था, जहां शराब और सिगरेट को गलत माना जाता था। लेकिन कॉरपोरेट लाइफ में इन पार्टियों से बचना उसके लिए आसान नहीं था। उसके दोस्त बार बार उसे ड्रिंक के लिए उकसा रहे थे। अरे यार, बस 2 घूंट लगा ले, सर्दी भी कितनी है, रम का एक पैग सब ठीक कर देगा। लेकिन अमन ने साफ मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने घर जाने की बात कही। दोस्तों ने समझाया, इतनी रात हो गई है, रास्ता भी सुनसान रहेगा, यहीं रुक जा, सुबह निकल जाना। लेकिन अमन ने किसी की बात नहीं मानी और रात करीब 11:30 बजे अपनी बाइक लेकर घर की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और हाईवे लगभग वीरान पड़ा था। अमन ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्दी घर पहुंच सके। उसका घर पार्टी वाली जगह से करीब 12 किलोमीटर दूर था। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने देखा कि सड़क किनारे भीड़ जमा है। लोग आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। अमन ने बाइक धीमी की और रुककर पूछा, क्या हुआ भाई? भीड़ में खड़े एक आदमी ने कहा, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। एक लड़का बाइक से घर जा रहा था, तभी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, मौके पर ही मौत हो गई। अमन ने दूर से देखा, सड़क पर खून फैला हुआ था और बाइक के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। उसका दिल सिहर उठा। बेचारा, सोचते हुए उसने बाइक स्टार्ट की। तभी पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई, बाबूजी, क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? अमन चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा। वही खून से सनी सड़क, टूटी बाइक और पास में खड़ा एक आदमी। हल्की घबराहट के बावजूद उसने हामी भर दी। वह आदमी उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। सुनसान सड़क, दोनों तरफ घने पेड़। माहौल डरावना होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद पीछे बैठे आदमी ने कहा, तुम जानते हो ये हाईवे श्रापित है। जो भी रात में यहां से गुजरता है वो कभी अपने घर नहीं पहुंचता। अमन घबराकर बोला, ऐसी बेकार बातें मत कीजिए, श्रापवराप कुछ नहीं होता। पीछे से एक कुटिल सी हंसी सुनाई दी। मत मानो, पर ये बात तुम्हारे भले के लिए ही थी। कुछ देर बाद आदमी बोला, बस यहीं उतार दो। अमन ने बाइक रोकी। पर यहां तो कोई गांव नहीं है। लेकिन वह आदमी बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। अमन का डर अब साफ चेहरे पर झलक रहा था। उसने बाइक स्टार्ट की और 80 की रफ्तार से चलाने लगा। वह बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता था। करीब 15 मिनट बाद उसके होश उड़ गए। वह फिर उसी जगह पहुंच चुका था। वही एक्सीडेंट, वही भीड़, वही बातें। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीना बहने लगा। उसने 2-3 बार तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाई, लेकिन हर बार वही नजारा। थक-हार कर उसने एक पेड़ के नीचे बाइक रोकी। ऑफिस से निकलना ही गलती थी। न जाने कैसा मनहूस हाईवे है, वह खुद से बुदबुदाया। अचानक उसने यू टर्न लिया और घर की ओर जाने लगा। तभी सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और जोरदार टक्कर हुई। अमन हवा में उछला और जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर एक पत्थर से टकराया। चारों तरफ खून फैल गया। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ ही देर बाद उसने सामने वही आदमी देखा जो पहले उसकी बाइक पर बैठा था। वह मुस्कराया और बोला, देखा, मैंने कहा था न, ये हाईवे श्रापित है। कुछ महीने पहले मेरी भी यहीं इसी तरह मौत हुई थी। और जो एक्सीडेंट तुमने सबसे पहले देखा था वो तुम्हारा ही था। अमन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं।
उसकी सांसें थम गईं। कहते हैं उस घटना के बाद कोई भी रात में उस हाईवे से नहीं गुजरता। आज भी लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में एक लड़का बाइक चलाता दिखाई देता है और आने जाने वालों को चेतावनी देता है, इस हाईवे पर मत जाओ।